हेलो एवरीवन, मैं रवि कुमार आपका फिर से एक बार स्वागत करता हूं आपके इस यूट्यूब चैनल आरजीवी आईटीआई में। इस चैनल के माध्यम से हम लोग एंटिटी से रिलेटेड कोर्सेज के बारे में पढ़ रहे हैं। हालांकि ये कोर्स बीएड, डीएलएड, सीटेट, एंटिटी सभी के लिए उपयोगी है। चलिए, आज जो हमारा टॉपिक होने वाला है पेपर थर्ड विद्यालय संगठन यानी स्कूल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, वो है शैक्षिक पर्यवेक्षण। शैक्षिक पर्यवेक्षण का इंग्लिश जो तात्पर्य है वो है एजुकेशनल सुपरविजन। अब देखते हैं थोड़ा सा हम लोग कि शैक्षिक पर्यवेक्षण है क्या। शैक्षिक का अर्थ तो आप लोग समझ रहे होंगे, ठीक है। अगर यहाँ पे अगर ये सुपरविजन अगर नहीं लिखा होता तो फिर पर्यवेक्षण का अर्थ समझना आप लोग के लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाता, क्योंकि हिंदी में कुछ शब्द ऐसे हैं जो कि आजकल क्या है कि आम बोलचाल की भाषा में है ही नहीं, यूज में वो है ही नहीं, इसलिए वो कभी कभी सुनने के लिए मिलता है तो थोड़ा सा वो कठिन सा प्रतीत होता है। उसका अर्थ हम लोग निकालने में थोड़ी सी कठिनाई महसूस करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग पर्यवेक्षण के बारे में थोड़ा समझ लेते हैं कि पर्यवेक्षण क्या होता है। तो पर्यवेक्षण जो है, इसको थोड़ा सा ये करके देख लेते हैं कि सुपरविजन क्या है। ये कि सुपर और प्लस, सुपर प्लस विजन इज इक्वल टू सुपरविजन, है ना। मतलब ऐसा विजन जो कि सुपीरियोरिटी के साथ किया गया हो, है ना। तो ये हो गया सुपरविजन। सुपर का अर्थ होता है, क्या कह सकते हैं, सुपर। सुपर का मतलब क्या हो गया, अच्छा, बहुत अच्छा, है ना। या फिर कह सकते हैं असाधारण या दिव्य। तो दिव्य दृष्टि थोड़ा सा ये हो जाएगा, तो इसमें कहते हैं असाधारण। असाधारण और ये इसका मतलब दृष्टि होता है। विजन का तात्पर्य है दृष्टि, ठीक है, यानी कि असाधारण दृष्टि। असाधारण दृष्टि ये हो गया सुपरविजन, ठीक है। मतलब आपका ऐसा कार्य पर्यवेक्षण का मतलब हुआ कि एक इंस्पेक्शन हो गया, एक पर्यवेक्षण हो गया। इंस्पेक्शन वो चीज है जो कि आपको किसी एक निश्चित क्षेत्र में करना है, ठीक है। अगर आपको इंस्पेक्शन करने के लिए दिया गया किसी एक निश्चित क्लासरूम में या किसी एक हॉल में, एग्जामिनेशन हॉल में आपको दे दिया जाता है कि आप वहां इंस्पेक्शन कीजिए। वहीं पे अगर अगर सुपरविजन की बात आ जाए, सुपरविजन का मतलब है कि जैसे एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे ये होता है कि ऐसा है कि आप सुपरविजन कर रहे हैं, पूरे एग्जाम को आप सुपरविजन कर रहे हैं, आप पूरे विद्यालय को आप सुपरवाइज कर रहे हैं, मतलब पूरा एग्जामिनेशन सिस्टम का आप क्या है कि पर्यवेक्षण कर रहे हो, वो हो गया पर्यवेक्षण। चलिए ठीक है, अब इसके आगे हम लोग देखते हैं कि शैक्षिक पर्यवेक्षण का वास्तव में अर्थ होता क्या है। ये हम लोग अभी सिर्फ पर्यवेक्षण के बारे में यहाँ पर देखें कि पर्यवेक्षण को इंग्लिश में सुपरविजन कहते हैं, तो इसका क्या अर्थ है। तो शैक्षिक पर्यवेक्षण जब ये एक साथ आ जाता है तब इस पूरे का क्या अर्थ बनता है। तो शैक्षिक पर्यवेक्षण का अर्थ होता है ऐसा पर्यवेक्षण या, है ना, ऐसा सुपरविजन जो क्या है, शिक्षा के क्षेत्र में किया गया हो। ऐसा पर्यवेक्षण जो शिक्षा के क्षेत्र में किया गया हो उसको बोलते हैं शैक्षिक पर्यवेक्षण। लिख सकते हैं इसको, ऐसा पर्यवेक्षण जो शिक्षा के क्षेत्र में किया गया हो, क्षेत्र में किया गया, क्या है, शैक्षिक पर्यवेक्षण कहलाता है। शैक्षिक पर्यवेक्षण कहलाता है, ठीक है। क्या हुआ इसका अर्थ कि शैक्षिक पर्यवेक्षण का अर्थ हुआ कि ऐसा पर्यवेक्षण जो शिक्षा के क्षेत्र में किया गया हो उसे शैक्षिक पर्यवेक्षण कहते हैं। चलिए, इसके बाद जो हम लोग को समझने का है कि परिभाषा शैक्षिक पर्यवेक्षण के, आखिर बहुत से मनोवैज्ञानिकों ने इसके ऊपर अपने अपने विचार अपने हिसाब से इसको परिभाषित किया है, लेकिन हम लोग क्या है एक कॉमन सा परिभाषा समझने का प्रयास करते हैं जो कि हर किसी के लिए कॉमन हो। अलग ऐसे बहुत से मनोवैज्ञानिक है जिन्होंने अपने हिसाब से इस पे को परिभाषित किया है, तो वो आप देख लीजिएगा कि कौन कौन से मनोवैज्ञानिकों ने क्या क्या कहा है। तो हम लोग एक कॉमन परिभाषा को देखते हैं, वो क्या है
यह ऐसी विशिष्ट सेवा है। क्या है शैक्षिक पर्यवेक्षण? क्या है? तो यह एक ऐसी विशिष्ट सेवा है जो शिक्षकों को कार्य क्षमता, व्यावसायिक नेतृत्व प्रदान करता है। क्या है? ये शिक्षकों को कार्य क्षमता तथा व्यावसायिक नेतृत्व, है ना। देखिए ये स्पेशल बात है कि पर्यवेक्षण के द्वारा क्या होता है कि यह ऐसी विशिष्ट सेवा है जो शिक्षकों को कार्य क्षमता तथा व्यावसायिक नेतृत्व प्रदान करता है। और फिर क्या है कि ये पाठ्यक्रम में सुधार करके शिक्षण स्तर को ऊंचा बनाता है। जाहिर सी बात है, किसी भी चीज को अगर सुपरवाइज करते हैं तो उसके गुणात्मक रूप में हम सुधार ला सकते हैं, उसके क्वालिटीज को थोड़ा इंप्रूव करने का काम कर सकते हैं सुपरवाइज करके। इसके बाद जो हमारा जो ये होने वाला है शैक्षिक पर्यवेक्षण के अंदर जो हम लोग जानने वाले हैं वो क्या है कि शैक्षिक पर्यवेक्षण के उद्देश्य क्या है। तो शैक्षिक हर कोई भी काम अगर कर रहे हैं, कोई भी कार्य अगर हम लोग करते हैं तो उसका कुछ ना कुछ अपना एक उद्देश्य होता है, अपना मोटिव होता है, ठीक है, उसका अपना महत्व होता है। तो शैक्षिक पर्यवेक्षण का क्या उद्देश्य है इसको थोड़ा सा हम लोग समझते हैं। तो एक मनोवैज्ञानिक है क्रो एंड क्रो, क्रो एंड क्रो, ठीक है, तो लिख सकते हैं क्रो एवं क्रो। एक ये मनोवैज्ञानिक है, इनका क्या इनके अनुसार, क्रो एंड क्रो के अनुसार क्या है, अकॉर्डिंग टू, यहां पे लिख दो अकॉर्डिंग टू, इसमें भी बहुत से जो मनोवैज्ञानिक हुए, साइकोलॉजिस्ट हुए, उनका अपना अपना मत है कि शैक्षिक पर्यवेक्षण के उद्देश्य ये है, सबका अपना अलग अलग मत है। हम इनमें से जो सर्वमान्य है, जो सबसे अधिक जिसके बारे में सबसे अधिक सीटेट या किसी भी टेट एग्जाम में पूछा जाता है, हमने उसी का उठाया, क्योंकि बहुत से ऐसे थे, हेलेन थे और भी कुछ ऐसे मनोवैज्ञानिक थे जिनका कि यहाँ पे मत दिया गया था। तो क्रो एंड क्रो, इनका क्या है कि इससे संबंधित बहुत से प्रश्न स्टेट एग्जाम में आते हैं। जो भी टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट होते हैं उनमें इनसे रिलेटेड क्वेश्चन काफी कुछ देखने के लिए मिलता है। इसलिए इन्हीं का जो भी इनके अनुसार जो उद्देश्य है उसको हमने आपके लिए लाया है। तो देखिए सबसे पहला क्या है कि शैक्षिक पर्यवेक्षण के उद्देश्य में सबसे पहला जो हमारा उद्देश्य है वो है पाठ्यक्रम का निरीक्षण करना, है ना। कि पाठ्यक्रम का हमेशा क्या है, पर्यवेक्षण के द्वारा क्या करते हैं कि पाठ्यक्रम का निरीक्षण करते हैं। रेगुलर मॉनिटरिंग करते हैं किसके ऊपर, तो सिलेबस के ऊपर, ठीक है, जो पाठ्यक्रम है उसके ऊपर हम लोग का निरीक्षण करते हैं। सुपरविजन में क्या करते हैं कि पाठ्यक्रम का हम लोग निरीक्षण करते हैं। दूसरा है शैक्षिक उद्देश्यों पर प्रकाश ये करना, प्रकाश डालना, ठीक है। हमारा शैक्षिक उद्देश्य क्या है उसको थोड़ा सा अपने नजर में बनाए रखना, या दूसरे किसी को, बच्चों को या टीचर, स्पेशली टीचर्स को, है ना, जो भी टीचर्स वहां पर टीचिंग का कार्य कर रहे हैं उनको अक्सर इस बात से अवगत कराते रहना कि शैक्षिक जो उद्देश्य है वो हमारा क्या है, हम बच्चों को क्यों पढ़ा रहे हैं उसके बारे में। तो शैक्षिक उद्देश्यों पर शैक्षिक उद्देश्यों पर प्रकाश डालना। तीसरा जो है, तीसरा क्या है, तीसरा जो उद्देश्य है क्रो एंड क्रो के अनुसार वो है बालकों की क्षमता का मापन करना, ठीक है, कि सुपरवाइज करके, यानी कि सुपरविजन के दौरान हम लोग क्या करते हैं, बालकों की क्षमता, बालकों क्षमता का मापन। बालकों की क्षमता को हम लोग अक्सर आंकते रहते हैं कि आखिर उसकी क्या क्षमता है। अगर वो खेल रहा है तो खेलने में कोई भी विशिष्ट खेल, बैडमिंटन हो, वॉलीबॉल हो, कबड्डी हो, इन सब चीजों में उसकी क्या क्षमता है। या अगर मैथ की क्लास में, मैथ की कक्षा में अगर वो पढ़ रहा है तो मैथ में उसकी एबिलिटी क्या है, साइंस में उसकी क्या एबिलिटीज है, सब्जेक्ट वाइज उसकी एबिलिटीज, एजुकेशन में, फिजिकल एक्टिविटीज में, खेल में, हर चीज में उसकी उसका जो भी एबिलिटी है उसको हमेशा टेस्ट करते रहना होता है। ये सुपरविजन का काम है। और क्या है कि शिक्षण विधियों का, जो भी टीचिंग मेथड स्कूल्स में यूज होते हैं, शिक्षण विधियों का निरीक्षण करते रहना, है ना।
कि क्या ये इस विधि से बच्चे को लाभ मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, बच्चा इसे सीख रहा है या नहीं सीख रहा है। शिक्षण विधियों का निरीक्षण। अगर बच्चा अगर इससे अगर नहीं सीख रहा है तो क्या करेगा, जो भी सुपरविजन का निरीक्षण करना, जो भी इसमें ये करने वाला होगा, सुपरविजन करने वाला होगा, वो क्या करेगा, वो टीचर को या तो सजेस्ट करेगा, या है ना, वो टीचर को ही सजेस्ट करेगा। जाहिर सी बात है कि आप ये क्या है जो टीचिंग मेथड अप्लाई कर रहे हो बच्चे को सिखाने के लिए वो काफी नहीं है, ऐसा करो कि आप कोई दूसरा टीचिंग मेथड अप्लाई करो ताकि बच्चे बेहतर तरीके से सीख सके। कि खासकर यहाँ तो बच्चों को ही सिखाना होता है, अगर बच्चे सीखे नहीं तो फिर आपका पढ़ाया हुआ सब वेस्ट, वो फिर किसी काम का नहीं रह जाता। फिर है रचनात्मक प्रवृत्तियों का विकास करना। देखिए सुपरविजन के दौरान क्या है कि आप बच्चे को पहले आप टेस्ट कर लिए कि बच्चा में क्या, उसकी क्या क्षमता है, उस क्षमता का मापन आप कर लिए। अब इससे पता चल जाता है कि बच्चे में क्या कैपेसिटी है, क्या कैपेबिलिटीज है, उसकी एबिलिटीज कहाँ तक है, तो उसके अकॉर्डिंग क्या करेंगे कि उनमें रचनात्मक प्रवृत्तियों का विकास कर देते हैं, है ना। उनमें जो क्रिएटिविटी को क्या है बढ़ावा देते हैं और उनको बताते हैं कि आप किस तरीके से आप कौन सा काम क्रिएटिव ढंग से कर सकते हैं। इसके बारे में थोड़ा सा बच्चों को मतलब हल्का हल्का ये बताते रहना पड़ता है। फिर क्या है कि जो प्रो एंड क्रो के अनुसार एक और जो इसका उद्देश्य है, पर्यवेक्षण का जो उद्देश्य है, जो एम है, वो है शैक्षिक परीक्षणों का मूल्यांकन करना। जो भी शैक्षिक परीक्षण होता है, शैक्षिक परीक्षणों है ना, जो भी शैक्षिक परीक्षण होगा उसका वो इवेल्युएशन करता रहेगा। चलिए इसके बाद जो है, इसके बाद हम लोग को जो देखना है वो है शैक्षिक पर्यवेक्षण के लक्ष्य। आखिर शैक्षिक पर्यवेक्षण मतलब जो ये गोल्स ऑफ एजुकेशनल सुपरविजन है, उसका क्या, एजुकेशनल सुपरविजन का गोल क्या है उसके बारे में थोड़ा सा समझते हैं। आखिर किसी काम को करने का कुछ उद्देश्य होता है, तो उद्देश्य के पीछे क्या है, कहीं ना कहीं कुछ लक्ष्य निर्धारित होता है, तभी हम लोग का उद्देश्य के उद्देश्यों का निर्धारण कर पाते हैं। तो आखिर क्या लक्ष्य है शैक्षिक पर्यवेक्षण का, वो थोड़ा देखते हैं। तो सबसे पहले क्या है कि विद्यालय की जो गुणात्मक विकास है उसमें वो सहायक होता है। इसका लक्ष्य होता है कि विद्यालयों की गुणात्मक विकास, विद्यालयों की गुणात्मक विकास करना, है ना। विद्यालय का क्या है कि गुणात्मक विकास, तो उसके क्वालिटीज को रेगुलर डेवलप करते रहना, ठीक है। इसमें ये क्या है, ये सहायक होता है। दूसरा क्या है, ऐसे तो बिना सुपरविजन किए, बिना उसका इंस्पेक्शन किए बिना, तो मतलब किसी भी चीज के क्वालिटीज को अगर और इम्प्रूव करना है और बेहतर बनाना है तो उसके लिए जाहिर सी बात है कि हम लोग को क्या करना पड़ेगा, उसके गुना उसको सुपरवाइज करना पड़ेगा, तभी उसके क्वालिटीज को और बेटर किया जा सकता है, देख के कि कहाँ कमी है और कहाँ पूरा है। दूसरा क्या है कि शैक्षिक सुधारों में पहल करना। सुपरवाइज करके हम लोग क्या कर सकते हैं, शैक्षिक शैक्षिक सुधारों पहल करना, है ना। तो शैक्षिक सुधार है, जो भी एजुकेशनल टाइप का जो भी उसमें इम्प्रूवमेंट लाना है उसको भी क्या कर सकते हैं, सुपरवाइज करके उसमें भी हम लोग सुधार ला सकते हैं। तीसरा है कि शैक्षिक उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए विद्यालय को सक्षम बनाना। जो भी इसका उद्देश्य है उसकी प्राप्ति के लिए इसको सक्षम बनाना है। शैक्षिक उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए, शैक्षिक उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए
प्राप्ति सक्षम, ये इसका लक्ष्य होता है ना। सुपरविजन का क्या गोल होता है कि स्कूल को शैक्षिक उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए उसको कैपेबल बना दे, उसको सक्षम बना दे। फिर क्या है इसके और उद्देश्यों में से है कि जैसे शिक्षण संस्थाओं को, है ना, शिक्षण संस्थाओं के सर्वांगीण विकास, सर्वांगीण गतिविधियों का मूल्यांकन करना। में ये भी शामिल हो जाता है कि शिक्षण संस्थाओं का संस्थाओं का सर्वांगीण, है ना, क्या शैक्षिक संस्थाओं का सर्वांगीण गतिविधियों का मूल्यांकन करना। मूल्यांकन, ठीक है। और क्या हो सकते हैं इसके लक्ष्य, तो और है इसके लक्ष्यों में से एक, क्या विद्यालयों की विकास प्रक्रिया की निरंतरता को बनाए रखना, उसका जो विकास है, उसका जो डेवलपमेंट है, उसको कंटिन्यूअसली एकदम बनाए रखना। ये इसका क्या, विद्यालय की विकास प्रक्रिया को, की निरंतरता को, विद्यालयों की विकास प्रक्रिया निरंतरता को बनाए, को, ठीक है, ये भी इसका लक्ष्य है। और जो लास्ट है वो है शैक्षिक कार्यक्रमों में विद्यालयों को बौद्धिक नेतृत्व प्रदान करना। जो भी शैक्षिक कार्यक्रम होगा, शैक्षिक कार्यक्रमों विद्यालय को बौद्धिक नेतृत्व प्रदान करना, ठीक है। तो ये था क्रो एंड क्रो के अनुसार उनका जो दिया गया, इसके पीछे जो हम लोग पढ़े उद्देश्य कि शैक्षिक पर्यवेक्षण का क्या उद्देश्य होता है। इसके बाद हम लोगों ने देखा कि शैक्षिक पर्यवेक्षण के लक्ष्य क्या क्या है। ये सभी शैक्षिक पर्यवेक्षण के यानी कि एजुकेशनल सुपरविजन के ये सभी क्या है, गोल्स हैं। तो हम आप लोगों से उम्मीद करते हैं कि आप लोग ये वीडियो बहुत ही शांति से और धैर्यपूर्वक आप लोगों ने देखा होगा और समझने का प्रयास किया होगा। तो ये जो शैक्षिक पर्यवेक्षण जो टॉपिक है हमारा, ये समाप्त होता है। और ये आपके लिए, आपके एग्जाम्स के लिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। इसलिए हम आप लोगों से रिक्वेस्ट करेंगे कि इस वीडियो को बहुत ही सावधानी से और सतर्कता से देखें। और अगर कहीं अगर त्रुटि रह गई हो तो आप उसको कमेंट बॉक्स में, या कुछ ऐसा है कि नहीं समझ में आ रहा हो तो आप उसको कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग को वीडियो पसंद आए, और अगर पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।